So hey Prepsters, Jai Hind. Welcome back to our channel MathSeps. So today in this video I am going to teach you about binomial theorem. In the previous videos I have completed the concept and the trick part of APGP and the quadratic equation. And in this series of binomial theorem I will cover the concept as well as the trick part. So let's get started with the binomial theorem. So today the outcome of this video will result you in the binomial theorem, about the explanation of the binomial theorem, about what is binomial theorem, properties of the binomial theorem, which is the most important part of this, a general term and the rth term from an end of a binomial expansion. So let's get started with first of all the binomial expression. So first of all, what is binomial expression? So to understand binomial expression, we have to first have a concept part of the algebraic expression. मुझे लगता है कि algebraic expression सबको पता ही होगा, लेकिन बेसिक मजबूत करने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूं. तो algebraic expression क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि कांस्टेंट और लिटरल एडिशन ऑपरेटर या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर से कंबाइंड हो. यानी कि कांस्टेंट क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया आपका 4 और लिटरल क्या? वेरिएबल या लिटरल भी बोल सकते हैं. तो वेरिएबल क्या हो गया आपका? x. जब 4 प्लस एक्स हो या 4 माइनस एक्स हो, सो इसको और इसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे. और इसमें कितने टर्म है? इसको हम लोग बोलेंगे इसमें 2 टर्म है और इसमें भी 2 टर्म है. तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कॉम्बिनेशन हो किसके? कांस्टेंट और वेरिएबल के, और जो जॉइंट हो, जो कोएलेस हो, जिनका यूनिट बन रहा हो किससे? एडिशन ऑपरेटर से या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर से. सो इसी को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हम लोग आते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे. तो बाय से हम लोग को मतलब क्या समझ में आ रहा है? 2. तो इस ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, binomial expression is that algebraic expression in which the terms are 2. So binomial expression क्या हो गई? इसमें की terms कितनी होंगी? 2 होंगी. terms कितनी होंगी? 2 होंगी. इसमें terms कितनी होंगी? 2 होंगी. So अब हम इस binomial expression को expand करने के लिए binomial theorem की मदद लेते हैं. So binomial theorem हमें binomial expression की expansion सिखाता है. तो चलिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पे चलते हैं. हमें समझ में आया कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है. ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि 2 टर्म हो और वो टर्म एडिशन ऑपरेटर या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर से ज्वाइंट हो. चलिए देखते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को. सो बाइनोमियल थ्योरम में क्या बोलता है? सबसे पहले हम लोग इसकी जनरल टर्म को देखते हैं, जनरल फॉर्म को. अब इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की मदद से. और ये जो n है ये बिलोंग करेगा किसको? नेचुरल नंबर को. सारे नेचुरल नंबर को. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से n तक जाते हैं. इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएगा. ये आपका 1 से लेके n तक जाएगा. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो अब इसमें देखेंगे ये हो गया. सबसे पहले होगा टर्म इसकी nc0 और x की पावर n डॉट a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1 प्लस nc2 x n माइनस 2 a की पावर 2. ऐसे चलती जाएगी सीरीज और पहुंचेगी ncn x n माइनस n क्या होगा? 0 हो जाएगा. तो मैं लिख देता हूं n माइनस n और डॉट a, इस मल्टीप्लीकेशन में a और x a n. सो आपकी क्या आ गई? यहां पे n माइनस n 0 हो जाएगा तो ये टर्म चला जाएगा और केवल ये रहेगा. ये हुआ. और आपका ये हो गया क्या? बाइनोमियल एक्सपेंशन. इसी तरीके से अगर हम लोग x प्लस a
का होल स्क्वायर। हम लोग अगर इसको फॉर्मूले की तरफ से हम लोग जो ने याद किया होता है तो हम लोग खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax ये आता है। अब हम लोग इसको इससे देखेंगे एन सी जीरो, एन यहाँ पे क्या है 2 है, एन क्या है यहाँ पे 2 है, सो 2c0 x टू द पावर 2 और a की पावर 0 आएगी तो वो तो a की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद क्या आएगा nc1, nc1 क्या होगा 2c1 और यहाँ पे x की पावर 1 a की पावर 1 प्लस 2c2 x टू द पावर 0 एंड a टू द पावर 2, सो ये तो x की पावर 0 1 हो जाएगा तो ये आ गई आपकी। अब NCR क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, सॉरी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये आपका कॉम्बिनेशन ऑपरेटर होता है, ये आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखेंगे, उसमें मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि होता क्या है। अभी के लिए आप इसका फॉर्मूला केवल देख लीजिए कि NCR क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो इसकी वजह से हम लोगों ने जब देखा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल तो ये आ जाएगा 1, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ भी जो होगा वहां पर आ जाएगा, ये जो आएगा आपका टर्म 2ax आएगा और प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने देखा कि हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम की मदद से जब ये निकाला तब भी आपका यही है। तो ये जो एक्सपेंशन होता है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसमें 2 टर्म है, इसमें कितने टर्म है 2 टर्म है। तो हमने इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से इसको एक्सपैंड किया तो हम लोगों ने देखा कि यही हमारा फॉर्मूला है जो हम लोगों ने याद किया था। तो ये और कुछ नहीं, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की वजह से खोला गया है। तो इसको जब खोलेंगे तो ये आएगा। तो हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म देख ली, इसी से हम सारी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। सो प्रॉपर्टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, हम लोगों ने देखा जैसे कि x प्लस ए की पावर n, जैसे कि हम लोगों ने देखा x प्लस, मान लीजिए अब n की जगह पे 2 रख दीजिए, यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो क्या है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। अब यहाँ पे कितनी टर्म है, मैंने आपको बताया था कि टर्म क्या होती है, एक कांस्टेंट होगी टर्म, या तो लिटरल होगी, या कांस्टेंट या तो वेरिएबल। वेरिएबल को हम लोग लिटरल कहते हैं। तो ये कांस्टेंट जिस एक्सप्रेशन में हो और लिटरल जिस एक्सप्रेशन में हो, तो इसमें कांस्टेंट और लिटरल का ये कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे जो इसकी पावर है, इंडिसेस कहते हैं इसको, ये इंडेक्स है, पावर हो गई, ये कितनी है 2 है और टर्म्स कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। तो इससे हम लोग इसकी एक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं कि इसके जो भी एक्सपैंड करेगा तो इसका जो पावर होगी इससे आपका टर्म्स जो होंगे एक बड़ा होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब n प्लस वन मीन्स 1 ग्रेटर देन द पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, 1 ग्रेटर देन द पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी देखी, बहुत सही प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग को निकालना बताती है। अब इसके बाद दूसरा देखेंगे हम लोग कि जैसे कि x प्लस ए की पावर n है, तो यहाँ पे देखेंगे nc0 x टू द पावर n होगा, यहाँ पे a टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1। अब हम देखेंगे कि x का पावर और a की पावर, द पावर ऑफ द x एंड द पावर ऑफ द a, when we add these two powers then that will be equal to the index of the original expression। यहाँ पे देखेंगे जब n प्लस 0 करेंगे तो भी n के बराबर है, और यहाँ पे जब इसकी पावर और इसकी पावर को ऐड करेंगे क्या आएगा n माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो हम लोगों ने ये एक और एक स्पेशल प्रॉपर्टी देखी कि अगर हम लोग इसकी जो x और a की सेपरेट पावर्स, जो इसकी टर्म्स की जब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तब जो इसकी सेपरेट पावर्स का एडिशन होगा वो आपका जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसकी पावर के इक्वल आएगा। तभी इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हम लोग इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं कि अगर ऐसा एक्सपेंशन है तो मतलब वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा सकते हैं। और ये सवाल आ जाता है और एनडीए में तो खासकर आता है कि नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने का। तो मैं आपको एक इसमें
बहुत सारे फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि आप सेकंड्स में आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स सीखा था, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, जैसे एक्स प्लस ए की पावर एन है, यहाँ पे प्लस है, और एक्स माइनस ए की पावर एन है। और अगर यहाँ पर क्या है, एन ऑड है, क्या है, एन ऑड है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, क्या नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है हमको। नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी, नंबर ऑफ टर्म होगी यहाँ पर n प्लस 1/2, दिस विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स। x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी जब n ऑड होगा, n प्लस 1/2। और अगर यहाँ पे माइनस भी कर देंगे, प्लस माइनस दोनों के लिए यही रहेगी नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसी की सेकंड प्रॉपर्टी आती है जब यहाँ पे n इवन हो जाए, x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, n/2 प्लस 1 व्हेन n इज इवन। ये हो गया आपकी नंबर ऑफ टर्म्स। और यहां पे तीसरी प्रॉपर्टी आती है जब ये यहाँ पे नेगेटिव साइन हो, ऑड में तो नेगेटिव साइन के लिए यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब n इवन होगा तो इसके लिए नेगेटिव साइन के लिए बदल जाएगा और आ जाएगा x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n, n/2 टर्म्स when n is even। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं ऐसी एक्सप्रेशन के लिए भी। इसमें हम लोग को एक्सपेंशन लगा के भी ये फॉर्मूला आएगा, लेकिन अगर हम लोगों ने इसको ऐसे याद कर लिया तो इससे क्या हमारा टाइम बचेगा, और टाइम बचाना ही हमारा मेन मोटिव है, क्योंकि हम लोग को इसका कॉन्सेप्ट तो पता है। इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर जो ऑड पावर्स होंगी वो माइनस हो जाएंगी, इसमें प्लस हो जाएंगी, तो ऐसे करके हमारा फॉर्मूला यही आता है। तो वो याद करने से अच्छा हम लोग ये इसको समझ लें कि ऑड टर्म्स के लिए नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1/2 हो जाएगी, इवन टर्म्स के लिए अगर ये साइन रहेगा तो n/2 प्लस 1, और अगर माइनस रहेगा तो क्या आएगा, n/2 टर्म। क्योंकि हम लोग को इसका एक्सपेंशन तो मालूम है, अगर हम उसको एक्सपेंड कर दें, इसको एक्सपेंड कर दें तो हमारा यही निकल कर आएगा, लेकिन हम लोगों ने तुरंत रिजल्ट डायरेक्ट याद कर लिया तो उससे क्या हमारा टाइम बचा और प्लस हमको समझ में भी आया, क्योंकि हम लोग को करना तो हम लोग को इसका एक्सपेंशन ही है, इसका एक्सपेंशन निकल कर आएगा यही नंबर ऑफ टर्म्स। सो हम लोगों ने देखा अब ये, तो अब ये पूरा होता है प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल थ्योरम। अब आपके आता है आरएट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ बायनोमियल एक्सपेंशन। एंड से हम लोग को टर्म निकालना है, एंड से हम लोग क्या निकालना है, टर्म निकालना है। आरएट टर्म फ्रॉम एंड ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। अब आरएट टर्म कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको वो देता हूं जिससे आपको ये पूरा समझ में आएगा। अगर a1 a2 डॉट डॉट am दिया है, और मान लीजिए आपको लोग को an टर्म निकालना है, मतलब ar टर्म निकालना है पीछे से, एंड से, यहां से, कहां से, पीछे से हम लोग को क्या निकालना है, ar टर्म। तो कहीं ar टर्म यहां पे लिख लेते हैं, हम लोग को पीछे से निकालना है ar टर्म, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब यहां पे पूरी टर्म कितनी है, m टर्म है, और ये कितनी टर्म है, r टर्म है, ये कितनी टर्म है, r टर्म है। तो ये कितनी टर्म हो जाएंगी, m माइनस r टर्म, ये कितनी हो जाएंगी, m माइनस r टर्म। अब इस टर्म को आगे से लाने के लिए, इस टर्म को क्या से लाने के लिए, आगे से, बिगिनिंग से लाने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग को ar टर्म आगे से लानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, m माइनस r प्लस 1, क्योंकि m माइनस r तो यहां तक है, और इसके बाद हम लोग एक और टर्म जोड़ेंगे तो ar आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ar फ्रॉम बिगिनिंग, क्या आ जाएगा, ar फ्रॉम बिगिनिंग, ar फ्रॉम बिगिनिंग। अब हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे m टर्म कितनी होंगी, यहाँ पे m टर्म है, लेकिन हम लोग को बायनोमियल एक्सपेंशन में मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज में कि नंबर ऑफ टर्म्स जो m होता है वो उससे एक ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, m प्लस 1 माइनस r प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, m प्लस 2 माइनस r। ये क्या हो जाएगा आपकी, ये हो जाएगी ar टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक्सप्रेशन के साथ मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अगर आप ये लगा देंगे तो आप ar टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल सकते हैं। आपसे पूछा था r टर्म फ्रॉम द एंड, लेकिन हम लोगों ने क्या निकाला है, इसका ar टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये एंड से ही निकाला है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम लोगों ने एंड से इसका डेरिवेशन करके यहाँ पर हम पहुंचे हैं, ये आया है हमारा।
तो इसका ये ए आर टर्म मतलब बिगिनिंग है, दोनों आंसर सेम ही आएंगे। तो इसीलिए हम लोग को ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल में लग जाता है। तो इसीलिए ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो जैसे, क्योंकि मैंने इसमें पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया है, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।